हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो किंग की साइड से है। तो जैसे कि कल मैंने आप लोग को बताया था कि किंग का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो चुका है और कुछ देर तक उनके चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम चलती है और उसके बाद से उनके चैनल का नेम भी चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद से कुछ राइट्स वायलेट होने के कारण किंग का जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो जाता है। इसके दौरान किंग की तरफ से काफ़ी स्टोरीज भी आई थी और ट्वीट्स भी। तो किंग ने एक ट्वीट करा था यूट्यूब इंडिया को, जिसमें वो लिखता है, माई चैनल रिसेंटली गॉट हैक्ड एंड आई एम नॉट एबल टू लॉग इन एंड अननोन लाइव स्ट्रीम इज गोइंग ऑन। तो काफ़ी लोगों ने इसको रीट्वीट करा और यूट्यूब इंडिया तक ये बात पहुंच जाती है और यूट्यूब इंडिया कुछ ऐसा रिप्लाई करता है, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर अटेंशन, माइंड फॉलोइंग अस सो दैट वी कैन शेयर द नेक्स्ट स्टेप्स थ्रू डीएम। तो इसके कुछ ही टाइम बाद किंग का जो चैनल है वो फिर से यूट्यूब पे आ जाता है उनके रियल नेम से, अर्पण कुमार, पर उस पर कोई भी कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अभी कोई से भी गाने रिकवर नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल या परसों तक किंग को पूरा एक्सेस मिल जाएगा उनके चैनल का और उनके सारे गाने भी रिकवर हो जाएंगे। तो काफ़ी रैपर्स की तरफ से भी सपोर्ट देखने को मिला है और काफ़ी स्टोरीज डली है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बेला की तरफ से कुछ ऐसी स्टोरी आती है, आरसीआर कुछ ऐसा लिखता है और राज जोन्स की तरफ से भी ये स्टोरी आती है। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो सुल्तान की साइड से है। तो सुल्तान और कम्बी का ट्रैक ड्रॉप हो चुका है जिसका नाम है दो भाई। तो ये आप लोग जाके सुन सकते हो। अगली खबर जो है वो यावर की साइड से है। तो यावर एंड रिगुल का भी गाना आउट हो चुका है जिसका नाम है लुक एट मी। तो ये भी आप लोग जाके चेक करो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एमसी हिम के बारे में। तो एमसी हिम का भी कल गाना ड्रॉप हो गया था जिसका नेम था जिद। तो आप लोगों ने सुना कि नहीं, नीचे कमेंट्स में बताओ। मुझे काफ़ी सही ट्रैक लगा, लिरिक्स एंड फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो कृष्णा की साइड से है। तो कृष्णा की जो स्टिल हियर एल्बम है वो स्पॉटिफाई की टॉप एल्बम्स में अभी ट्रेंड कर रही है और फिलहाल वो 19th नंबर पर। और कृष्णा की तरफ से एक स्टोरी आती है जिसमें वो लिखता है, नो नीड टू ड्रेस अप द नंबर्स, 18th पोजीशंस अप दिस वीक ऑन स्पॉटिफाई। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कृष्णा के फैंस के लिए। नेक्स्ट अपडेट जो है वो बाली की साइड से है। तो बाली की तरफ से एक पोस्ट आती है जिसके कैप्शन में वो लिखता है, ये जो पिक्चर है वो अगली वीडियो का है। तो देखते हैं बाली की एल्बम में से कौन से नेक्स्ट ट्रैक का म्यूजिक वीडियो देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एमसी स्टैन के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को स्टोरी पता ही है कि एमसी स्टैन का ऐसा कहना है कि उनके जो कुछ होमीज है वो उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और कल प्रतीक करके एक उनके होमी है जिनकी तरफ से एक पोस्ट भी आई थी। और जैसे कि कल का आप लोगों ने एमसी स्टैन का लाइव भी देखा था, तो उसके बाद से एमसी स्टैन के जो कुछ होमीज है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से और वहाँ पे वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। ये देख स्टैनी, सब तेरे भाई लोग यार रुके ले, कोई घात नहीं है माम, ऐसा मत सोच। सब तेरे को प्यार करते ब्रो, चूता लोग के नाक में मत लग। किसी का कुछ गाना बिना भारत है मालूम क्या माम, गाना बिना भारत के स्टैनी, झगड़े सब लगाने के तेरे भाई काम लोग करते हैं लोग। अपन रियल रहते थे। जो तेरे साथ था ना एक्चुअली में उसने घात किया है ब्रो। मत ऐसा कर, छोड़ डाल। तेरे को खुद को छूता पहले मालूम था। देख इधर लिख के ले, देख 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 मेरे को तो आज भी लग रहा ब्रो। इधर इधर आपल्या बाहेर के राइट के काम हो रहे मर्डर मर्डर काय ना मर्डर खाली मिलनेच मागता मर्डरचे विषय रे यार। बघ ना वाटते असं वाटते माशाल्लाह। मेरे भाई का मर्डर क्या है? क्या है? लंड का बाल क्या है? सादा सूदा है क्या हो उसका मर्डर? लंड डाल के बताओ खाली। एक एक की माँ को चोट डालूंगा फिरा मैं भी खपूंगा, सबको खपाऊंगा, फिर सच में खपूंगा, फिर क्या वो खप के जाऊंगा। अरे एक कारस्तान है ना, नहीं मैं बोल रहा नॉर्मली, मैं कुछ पीला भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं बहुत नॉर्मल है। मैं बोल रहा खाली तेरा तो अच्छा था ना। वाईजी को क्यों गाली देता? ए वाईजी स्टैंड को क्यों गाली देता तू? क्योंकि किया ना वहाँ उसने भी मेरे साथ। वो हो गए ना, फिर हो गए 1 साल के पहले के बाद। अभी क्या काट दे, अभी वर्तमान नेक्स्ट अपडेट जो है वो भी एमसी स्टैन की साइड से है। तो एक्सटेसी करके एक रैपर है जिनकी तरफ से कुछ स्टोरीज आई है और जो एमसी स्टैन ने कल लाइव किया था उससे रिलेटेड वहाँ पे उन्होंने चीज़ें क्लियर करी है उनके साइड से। और उनका ऐसा कहना है कि एमसी स्टैन ने झूठ बोला है उनकी लाइव में आके। तो स्टोरीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सटेसी की। ये गलत कर दिया ब्रो, आज होली है जान दो, कल फुर्सत में फिल्म बनेगी। क्या बोलता एमसी स्कैम, लाइव पे आके जो तू बातें बोला, पब्लिक को थोड़ा फैक्ट्स भी बताया कर। पूरा टाइम गाली देने से फुर्सत मिले तो माँ बहन की गालियाँ दे के, खोटा खोटा दूसरों को ऑप समझ के। जो लोग तेरे साथ हैं, जिन लोगों ने तुझे बनाया, जिन लोगों ने तुझ पे फेवर किया, उन लोगों को तू ऐसा ट्रीट कर रहा है। तू होगा भाई डोप आर्टिस्ट, लेकिन पहले ढंग का इंसान बनना भी सीख ले। चल अब पब्लिक को सब फैक्ट्स बोलता हूँ,
पहले आर्ट वर्क को लेके फिर तेरे बारे में। तो यहाँ पे एक्सटेसी ने आर्ट वर्क वाली स्टोरी बताई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेट्स एड्रेस द आर्ट वर्क सीन फर्स्ट। MC Scam कॉन्टेक्टेड Zen टू गेट हिज आर्ट वर्क मेड बिकॉज ही वॉज टाइट ऑन बजट। किधर गए तेरे 4-5 एडिटर? Zen हिट अप पृथ्वी PSD, जिनके साथ ये पूरा इशू हुआ था MC Stan का, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। कॉज ही इज द बेस्ट वी नो एंड ही डजंट फ्यूज ओवर मनी सो ही वुडंट बी अ प्रॉब्लम टू वर्क विथ। तू कोई लगता नहीं किसी का, ना मेरा, ना Zen का, ना पृथ्वी का। फेवर किया तुझ पे क्योंकि तुझे अच्छा आर्टिस्ट माना करते थे, तूने क्रेडिट भी नहीं दिया। उसके लिए भी हम तीनों की बात हुई और पृथ्वी ने बोला जाने दे, एटलीस्ट मुझे काम करने का मौका मिला स्टैन के साथ। पैसा भी नहीं दिया, पैसा तो तू क्या ही देता, तेरा शॉर्ट था तभी तूने हमें बोला। नाउ द आर्टवर्क वॉज मेड ऑन टाइम एंड सबमिटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद द ट्रैक। चाहिए तो स्क्रीनशॉट है, पोस्ट कर सकता हूँ। MC Scam ने एक्नॉलेज भी किया है। MC Scam बोला काम अच्छा लगेगा तो पैसा दूंगा, वी नेवर एक्सपेक्टेड शिट। और भाई जिसके पास 4-5 एडिटर और डिजाइनर होते हैं वो दूसरों से ये सब नहीं बोलते। MC Stan को काम अच्छा लगा तभी उसने पोस्ट किया और ट्रैक पे यूज किया। ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगा तो उनके 4-5 डिजाइनर्स को बोलता बनाने को, और अगर अच्छा लगा था तो पैसे ही दे देता, एटलीस्ट टू शो एप्रिसिएशन कि किसी अनजान इंसान से बिना अपना फायदा देखे तेरे लिए कुछ किया। लेकिन तू नीच है, इज्जत देना दूर की बात, तुझे इंसानों से बात नहीं करने आती। बट हमें ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था बिकॉज तुझे पहली बार मिलके ही मैं और Zen समझ गए थे। नाउ MC Stan इज साइंड विद बिलीव एंड सो आई एम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी जो भी बोल रहा हूँ हक से बोल रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं है या किसी और की बात नहीं है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर वी ऑल फॉलो व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू बिलीव। They require the album art cover during the submission of the track to the stores, otherwise it can't be on the track when it comes out. So the artwork was provided on the time or it simply wouldn't exist on the stores as a cover. Now they also require the PSD or the open file for further changes they might need, or if they wish to make creative, so he demanded the PSD and this is where you fucked up MC Stan. एक तरीका होता है बात करने का किसी से भी, वो PSD तुझे 2 और दिन बाद मिलती तो भी चलता। एंड यू हैव कॉन्टेक्टेड Zen like you did before like a normal person is supposed to। तो ट्रिपर कौन है, तू या पृथ्वी? इसके बाद से वो लिखता है इंटरवल वी विल बी बैक शॉर्टली। ये तो सिर्फ आर्ट वर्क रिलेटेड था। ओ बाय द वे यू कैन गेट योर कवर आर्ट रिप्लेस्ड इन स्टोर्स, लेकिन शायद इसके सारे एडिटर्स और डिजाइनर्स को कोविड हुआ है या तो शायद इसको शर्म नहीं है। तो यही कुछ स्टोरी आई है एक्सटेसी की साइड से। तो आगे अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो कार्डी बी की साइड से है। तो टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पे फिलहाल ऐड लगा हुआ है कार्डी बी का, जो कि स्पॉटिफाई की तरफ से है और कार्डी बी की तरफ से ये स्टोरी आती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।